किसी की साथ की, पुलिस ने बोला रोकने के लिए। सर थैंक यू। कोई बात नहीं, आराम से आराम से आराम से आराम से। ऊपर से क्या था मेरे मन में उस समय वही चीज है कि जैसे ये घुस गई थी और कोई ना घुसे और 1000 रुपए का फाइन चलेगा मेरे को। और बाकी सारे पैसेंजर अटेंडेंट को बोल रहे थे कि चेन पुल मत करो, गाड़ी लेट होगा। सोचो जब मैं गिर रही इनको लेट की पड़ रही है यहाँ पे। मेरे को 1000 रुपए की चिंता नहीं है, किसी की वाइफ या किसी की बेटी कोई बच गई वो बड़ी बात है भाई। खाने पीने के लिए देखो, जब स्पेशल ट्रेन किसी स्टेशन में रुकती है 3 घंटे के साथ है डिले हमारी ट्रेन, देखो कैसे लाइन लगती है एक एक स्टॉल में खाना खाने के लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई जर्नी में। हम हैं फिलहाल साबरमती रेलवे स्टेशन में और आज दिल्ली के लिए सफ़र कर रहे हैं। वैसे आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अभी जैसे वॉर वगैरह का सीन चल रहा है तो ऐसे में यात्रा करना सेफ़ है कि नहीं। आज हम लोग अहमदाबाद से हरिद्वार के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं दिल्ली तक। अब देखो, केदारनाथ जी के कपाट भी खुल चुके हैं। केदारनाथ धाम अगर आपको जाना है तो आपके लिए अहमदाबाद से बहुत बढ़िया ट्रेन है, सीधा हरिद्वार तक आपको गाड़ी मिल जाएगी और आगे आप केदारनाथ की यात्रा शुरू कर सकते हो। पर मैं इसमें दिल्ली तक यात्रा कर रहा हूँ और ये समर स्पेशल ट्रेन है। टाइमिंग इसकी यहाँ से 5:20 खुलने की है और अभी ऑलरेडी 4:43 हो रहा है। आपको जो पूरा एक्सपीरियंस है जर्नी का वो इस ट्रेन में मैं दिखाऊंगा। खाना पीना चाहो तो आप स्टेशन से ही कलेक्ट कर सकते हो। हम लोग भी अपने साथ बहुत कुछ लेकर के आए हैं। साबरमती स्टेशन में देखो पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है, पर यहाँ पे पानी वगैरह खाना वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। वो दिक्कत तो आपको यहाँ पे नहीं होने वाली है। बाकी ये वो समर स्पेशल ट्रेन, स्पेशल ट्रेन होने के बावजूद इसमें 5 3 टियर के कोच और यहाँ पे 2 टियर का कोच भी है जो कि एकदम आखिरी तरफ है। तो आप भी यात्रा करोगे तो आखिरी तरफ आपको आना पड़ेगा और एक ही 2 टियर का कोच है। अगर बाई चांस आप स्पेशल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, समर स्पेशल ट्रेन में, पहली सलाह जितना ज़रूरत है पानी उसका डबल कैरी करो। भले ही 15 रुपये का होता है लेकिन काम इमरजेंसी में बहुत आएगा। इन ट्रेनों की लेट लतीफ़ी की कोई गारंटी नहीं होती और पानी मिलेगा कि नहीं, वॉशरूम में पानी आएगा कि नहीं, वो सब चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती। 5 बज रहा है ऑलमोस्ट, गाड़ी का AC चालू नहीं हुआ है तो बहुत दिक्कत है अभी वहाँ पे। चलो हम भी यहाँ से कुछ पानी वगैरह ले लेते हैं और चलते हैं सीट पे अपनी। डिपार्चर में मिलेंगे आपसे। 5:10 हो रहा है, गाड़ी अभी तक खुली नहीं है, AC चला नहीं है। देखो मल्हार भाई का हाल, दिव्या का हाल, बस जी रहे हैं इसमें। मतलब अभी नहा के आया भाई, अभी तुरंत पसीने में भीग के पूरा हाल बुरा हो गया। बाकी यहाँ अगर अहमदाबाद आ रहे हो, स्टे के लिए जगह ढूंढ रहे हो तो आपको मैं कमर 6 मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे होटल सूर्य विलास रिकमेंड करना चाहूँगा। बजट में, मतलब आप समझ लो 1000-1500 रुपये में AC रूम आपको 24 घंटे के लिए यहाँ मिल जाता है। आप उसे यूज़ कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया होटल है। और अगर आपका बजट 2500 तक का है तो होटल नीलकंठ ब्लिस पलड़ी पे है, बहुत बढ़िया होटल है। उसमें आपको अगर आप फैमिली रूम एक लेते हो बालकनी वाला तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी बालकनी मिल जाती है। हम लोग जब अहमदाबाद आते हैं तो यहीं पे रुकते हैं। मल्हार भाई डिप्रेशन में क्यों हो भाई? गाड़ी को डिपार्चर को आधा घंटा यहाँ पूरा हो गया, गाड़ी का कोई मतलब मूड नहीं है गाड़ी के चलने का यहाँ पे। समर स्पेशल, इसलिए मैंने बोला था कि पानी वगैरह सब एक्स्ट्रा चाहिए। स्पेशल सर्विस देती है इंडियन रेलवेज इन ट्रेन्स को अपने रूट में, कोई प्रायोरिटी नहीं, कुछ नहीं, जब मन तब चलती हैं गाड़ियाँ। गाड़ी 5:20 की गाड़ी थी, निकल रही है अभी 6 बजे जाकर के निकल रही है। 40 मिनट डिले यहीं पे। WAG 7 गाड़ी पे लगा हुआ है। इंडियन रेलवे की स्पेशल ट्रेन को यही स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, इसलिए लोग जल्दी जल्दी इन ट्रेनों में टिकट नहीं कराते हैं। ना कोई ओवरटेक हुआ, ना कोई क्रॉसिंग हुई, गाड़ी बस यहाँ पे खड़ी थी 40 मिनट से फालतू में यहाँ पे खड़ी थी। कुछ ऑपरेशनल रीजंस इंडियन रेलवेज ने दिए होंगे लेकिन वाकई में ऐसा नहीं होना चाहिए। गाड़ी अब तक तो महसाणा पहुँच जानी चाहिए थी। एग्जैक्टली 1 घंटे बाद यहाँ से अहमदाबाद राजधानी भी खुलेगी, जो कि साबरमती से फ़िलहाल खुल रही है। और आश्रम एक्सप्रेस भी 7:45 खुलेगी। देखते हैं दोनों गाड़ियाँ इसे दिल्ली पहुँचने तक ओवरटेक करती हैं क्या।
ये भाई मालगाड़ी जो हमारे आसपास ही घूम रही है कब से, NMG रेक वाली। इस पार से गई, उस पार से गई और वापस मेहसाणा आउटर पे फिर से आ गई। हमारी गाड़ी को अभी सिग्नल नहीं दिया गया मेहसाणा पे, देखते हैं कब तक पहुंचती है। जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस ये है वाया भिलडी पाटन, और ये अभी रात में साबरमती पहुंच के साबरमती जैसलमेर बन के निकल जाएगी। अच्छा, ट्रेन ट्रैक क्रॉस कर रही होगी इसलिए हमें रोका गया होगा। ये पाटन वाली लाइन से आ रही है ना, तो ट्रैक क्रॉस करती है। गाड़ी निकली और हमको भी डिपार्चर सिग्नल देखो यहाँ पे मिल गया। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो वीरमगाम लाइन से भी कोई गाड़ी एंटर कर रही है। वीरमगाम से भी मेहसाना रूट गया हुआ है और हमारी ट्रेन में WAG-7 लगा हुआ है, ब्लू कलर का लोकोमोटिव दिख रहा होगा आपको। हम लोग एकदम देखो पाकिस्तान बॉर्डर के करीबी वाले जो हमारे क्षेत्र हैं भारत के, वहाँ पर हैं। अभी गुजरात में हैं हम लोग, और मल्हार भाई यही दिखा रहे थे। देखो ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर एरिया ना। हाँ ये बॉर्डर है प्रॉपर। नादाबेट बॉर्डर यहीं पे है यार, वो बहुत पास पड़ता है। हम लोग वहाँ से कभी परेड देखने की सोच रहे थे, बट देखते हैं जब सिचुएशन नॉर्मल होगी तब देखेंगे एक बार। और नादाबाद 130 किलोमीटर्स, वही जो मैंने आपको वही 130 ना। हाँ 130 किलोमीटर। भाई साहब पूरा बॉर्डर एरिया में चल रहे हैं। क्या लगता है रात में ब्लैकआउट वगैरह होगा? स्टेशनों में लाइट ऑफ होगी? स्टेशन पर शायद प्रिकॉशनरी मेजर के चलते हो सकता है, बट बीच में हो रहा था अभी तक। अभी हो रहा था। भावन भाई आए थे ना तो वो बता रहे हो थे। गया। हमेशा की तरह खूबसूरत सी शाम हमारी मेहसाना सिटी में ही ढल रही है। हरिद्वार स्पेशल के लिए अच्छा खासा रश देख लो आप यहाँ पे। बहुत सारे लोग गाड़ी को बोर्ड करना चाहते हैं। लेट हो गई गाड़ी यहीं पे ही। 6:05 का अराइवल टाइम था, 7:05 पे गाड़ी यहाँ पहुँच रही है। मेहसाना शहर जो है मीटर गेज के ज़माने से ही इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन रहा है। पहले भी जंक्शन इम्पॉर्टेंट था और आज भी इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। विरमगाम जंक्शन के लिए यहाँ से लाइन गई हुई है, भिलडी, समदड़ी, इन सभी जगहों के लिए लाइन गई है और मेरे प्यारे पाटन के लिए भी लाइन यहाँ से गई हुई है। बाकी आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ से ना कहाँ पे हमारी मेवाड़ नहीं, बाकी आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ से मारवाड़ जंक्शन की ओर निकल सकते हो। साथ साथ आबू रोड जहाँ से हमारा जो रूट है आज का होने वाला है, और इसके साथ साथ हम लोग अजमेर, जयपुर के रास्ते दिल्ली तक के सफ़र को तय करेंगे और गाड़ी जो हमारी है ये आगे निकल जाएगी, ये हरिद्वार की ओर निकल जाएगी। और सामने कोई तो ट्रेन यहाँ पर निकल रही है, राजकोट दिल्ली सरा रोहिल्ला एक्सप्रेस। देखिए यहाँ पे राजकोट दिल्ली सरा रोहिल्ला एक्सप्रेस को आगे आगे हमारे डिपार्चर दिया गया है। ये विरमगाम वाली लाइन से आ रही थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो को दिखाया ना, तो वो ये गाड़ी थी। तो ये हमारे आगे ही रहने वाली है। कभी भी अगर आपको इंडियन रेलवेज़ के यूनिक रूट एक्सप्लोर करने हैं ना, बस गुजरात निकल जाइए, राजस्थान निकल जाइए। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेहसाना जंक्शन में
बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हैं। महसाणा भी हम लोग घूमे हुए हैं, रानी की वाव वगैरह भी घूमे हैं, भारत गौरव की गरवी गुजरात ट्रिप पे, तो बहुत सारी यादें पाटन के साथ भी जुड़ी हुई हैं। पहली बार मैं किसी ऐसी ट्रेन में हूँ जिसने इतना देर तक हॉल्ट लिया है महसाणा में। मेरे सामने पूरा प्लेटफॉर्म का कंस्ट्रक्शन हुआ है, यहाँ पे काम चल रहा था लंबे समय से। हाई राइज पेंटोग्राफ वाली ट्रेनें यहाँ पे चलती हैं। आप पोल्स की हाइट यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा ऊपर है। पूरा रूट जो हाई राइज है ये वाला, और यहाँ से आपको एग्जिट करनी है फुट ओवर ब्रिज से। लिफ्ट वगैरह यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ से एग्जिट करो, मेन मार्केट पे आप निकल सकते हो। मैं आया हुआ हूँ महसाणा, घुमा है मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ। डी मार्ट वाला एरिया वगैरह भी गया हुआ हूँ यहाँ का। ये जो लेफ़्ट साइड पे लाइन निकल रही है यही निकल जाती है पाटन के लिए। पाटन का पटोला फेमस है काफ़ी। पाटन भी बहुत प्यारा सा शहर है। रानी की वाव अगर आपको जाना है तो वहाँ जाना पड़ेगा। उधर जो लाइन निकल गई ये निकलती है वडनगर के लिए। मोदी जी जहाँ पे चाय बेचते थे जिस स्टेशन में, वहाँ के लिए महसाणा से लाइन गई हुई है। अरावली एक्सप्रेस से अपनी जस्ट क्रॉसिंग होने वाली है। अभी तक गाड़ी के कोई आने के संकेत मिले नहीं है, देखते हैं कब तक होती है क्रॉसिंग। पता नहीं क्यों लाइट दिखी मेरे को थोड़ी सी दूर एकदम। यस, तो ये अरावली एक्सप्रेस ही आ रही है। अगली क्रॉसिंग हमारी होगी सुल्तानपुर साबरमती एक्सप्रेस के साथ। उसके लिए भी सिग्नल यहाँ पे ग्रीन हो चुके हैं। गांधीधाम भिलड़ी से लाइन आ रही है। वैसे आगे यही लाइन कच्छ की ओर भी जाती है, आप कह सकते हो। हम लोग पालनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। गुजरात का लास्ट अपना हॉल्टिंग स्टेशन होने वाला है। राजकोट दिल्ली सराय रोड हमारे आगे आगे ही रहने वाली है। पालनपुर जंक्शन हम लोग पहुँचे, देखो यहाँ पे। मतलब ये जाएगी, इसके बाद ही हम लोग जाएंगे, तो अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है यहाँ पे। यहाँ भी हमें कोई जल्दी नहीं है। अपना खाना देखो, इसमें आ गया होगा गुप्ता जी की थाली। गुप्ता जी की थाली से क्या नाम से? सत्या। सत्या। कितना है? 840। देखो मतलब गुप्ता जी की व्यवस्था। 500 का नोट दिया, 480 का अपना बिल था, 20 रुपए ऑलरेडी रखे हुए इसमें। टाइम वेस्ट नहीं होगा। अरे कोई भी बस चढ़ी जाओ, दौड़वानी जरूर नहीं। एक कमाल हो गया यहाँ पे, हमारी गाड़ी को राजकोट दिल्ली सरायरोला सुपर फास्ट के आगे निकाल दिया यहाँ पे। ये बात तो अलग है कि खैर वही आगे जाएगी, हमें कहीं ना कहीं पे रोक के ओवरटेक करवा देंगे उससे, बट हमको यहाँ पे निकाल दिया गया है। खाना मैंने समय से कलेक्ट कर लिया, चेंज वगैरह टाइम से मिल गया। पानी लेना था, वो चीज़ नहीं हो पाई, वो आबू रोड में ले लेंगे। बट काफ़ी चौंकाने वाली बात थी कि हम लोग पहले निकल रहे हैं इसके। और ये गाड़ी हाल ही में एलएचबी हुई है, एकदम चमचमाते रहे कि इस गाड़ी को मिले, चाहे एसी 3 टायर हो चाहे 2 टायर हो। अगर आप लोग इसमें भी ब्लॉग देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर।
राजधानी अहमदाबाद राजधानी निकल चुकी है महसाणा से 10 मिनट पहले। वो ओवरटेक मुझे लगता है रात भर में हमें कर ही देगी, कहीं ना कहीं तो यहाँ करना ही है उसे, देखेंगे कहाँ होता है। किसी की साथ की पुलिस ने बोला रोकने के लिए। हाँ मैं नहीं किया। सर थैंक यू। कोई बात नहीं, आराम से आराम से आराम से आराम से अंदर अंदर चले जाओ, आराम से रिलैक्स रिलैक्स। बाकी गाड़ी निकली है, पुलिस से बहस कर ली मैंने थोड़ी देर पहले। उन्होंने ही बोला चिल्ला चिल्ला के मेरे वीडियो में कि रोको रोको रोको, हाथ दिखा रहा है कि चेन खींचो चेन खींचो। नॉर्मल लोग भी बोल रहे थे, सब लोग चिल्ला रहे हैं, मैंने खींच दी चेन मैं। अब भाई अगर नहीं, दिव्या के साथ ये हादसा हुआ है भाई, चलती गाड़ी में चढ़ गई थी जोश जोश में, गाड़ी के नीचे आ गई थी, इसलिए मेरे ऊपर से क्या था मेरे मन में उस समय वही चीज है कि जैसे ये घुस गई थी और कोई ना घुसे, 1000 रुपए का फाइन चलेगा मेरे को। और बाकी सारे पैसेंजर अटेंडेंट को बोल रहे थे कि चेन पुल मत करो, गाड़ी लेट होगा। सोचो जब मैं गिर रही इनको लेट की पड़ रही है यहाँ पे। मेरे को 1000 रुपए की चिंता नहीं है, किसी की वाइफ या किसी की बेटी कोई बच गई वो बड़ी बात है। भैया वो जो पुलिस वाले आए थे वो इनको बोल रहे थे कि क्यों खींचा, बट अगर वो जल्दबाजी वो देखा कैसे रो के चढ़ी थी, देखा ना गाड़ी रो के चढ़ रहे थे। अगर गलती से कुछ भी हो जाता, ट्रैक में गिर जाते तो बड़ी दुर्घटना घट तब 1000 रुपए का क्या करते हम लोग, अचार डाल देंगे। बच्चे तो मल्हार खाना खा लेता है एक बार में। और मल्हार चलते। चेन पुलिंग करने के बाद भूख लग गई अब। आरपीएफ वाले मेरा नंबर ऑटोग्राफ सब लेकर गए हैं अभी। जहाँ काम होता है सच कहूँ तो वहाँ ये लोग इतने एक्टिव नहीं दिखते हैं। चेन पुलिंग वाली चीज़ों में सबसे पहले भाग के आते हैं, हाँ भाई आओ काम करना है। खुद कह रहे हैं कि मैंने गार्ड को इशारे कर रहा था, और बल्कि सारे आसपास के लोग चिल्ला रहे थे चेन पुल करो चेन पुल करो चेन पुल करो। हाँ तो हमें लगा कि हमसे कहा जा रहा है, पर वो ज़रूरी भी था एक्चुअली। ये मैंने इसमें मंगाई थी 2 सब्जियाँ, रोटी और दाल खिचड़ी थोड़ी सी। तो यहाँ पे सलाद आया गर्मा गर्म, और इसमें मिर्चे वगैरह रखे हुए हैं। देखो मेन चीज़ क्या है ना, पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है। छोटे मिनी प्लेट्स दिए हैं ताकि कुछ फैले ना। इसके अंदर देखो सौंफ वगैरह दिया है, और इसमें स्पून भी है, नमक भी अलग से। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, खुद से ये सब चीज़ें सुविधा आ रही है, पैकेजिंग खुद की है इनकी। और इसमें रोटियां हैं, इसमें सब्जी। चलिए टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। देखो थाली में कुछ ऐसा निकला है, सेव टमाटर आलू प्याज की सब्जी, और यहाँ पे सलाद वगैरह सब कुछ। ठीक है तो टेस्ट मल्हार भाई ने किया, कैसा लगा भैया? हर एक चीज़, सेव टमाटर हो गया, आलू प्याज सब्जी एकदम बढ़िया। मतलब इतना अच्छा ट्रेन में नहीं खाया मैंने। बहुत टेस्टी है। मेन चीज़ ना सॉफ्ट है, रोटी वगैरह सॉफ्ट है, खाना वाला परफेक्ट बना है, कोई तेल ज़्यादा नहीं। देखो तेल वेल कहीं से बहता हुआ नहीं दिख रहा है आपको। पैकेजिंग अच्छी थी, सलाद वगैरह बढ़िया है, रोटी एकदम सॉफ्ट है। मज़ा आ गया। ट्रेन में घरेलू खाना वर्थ इट एक्सपीरियंस। और छाछ हमारे साथ है ही, अहमदाबाद से लेकर चलेंगे। देखो इसे निपटाते हैं, आबू रोड आने ही वाला होगा, रबड़ी वहाँ के खाते हैं। डिनर ये हो गया, डेजर्ट वो हो जाएगा। चौकस जर्नी पानी और ले लेंगे थोड़ा, लेकिन वहाँ से साबरमती हरिद्वार एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। 8:10 का अराइवल टाइम था, और राजस्थान आने में 1 घंटे की देरी हो चुकी है। 9:10 पे हम लोग पहुंच चुके हैं राजस्थान में। पधारो मारो देश, भाई ये चीज़ है कहीं भी गलत नहीं है, बहुत खूबसूरत है राजस्थान। धीरे धीरे मानसून का समय भी आ रहा है। मानसून में तो उदयपुर हो, आबू रोड हो, ये सब तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। और आबू रोड की रबड़ी बहुत फेमस है, लगातार लाइन से आपको रबड़ी के स्टॉल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो चलिए रबड़ी कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे रबड़ी बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। क्या बढ़िया है यार रबड़ी। मलाई भी आ रही है। 40 रुपये का एक कुल्हड़, क्या लगता है आपको वर्थ है? जो लोग आबू रोड से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। बाकी यहाँ से गाड़ी निकलती है, फिर जब ओवरटेक करेगी राजधानी और बाकी गाड़ियाँ, वो आपको दिखाते हैं। आबू रोड से भी देखो, राजस्थान के आबू रोड से भी हम लोग निकले हैं, और सामने ट्रांजिट ट्रेन खड़े हुए हैं। AC चेयर कार के कोचेज़ हैं, देखो सेकंड सीटिंग के कोचेज़ हैं, स्लीपर के कोचेज़ हैं। इनफैक्ट यहाँ पे तेजस के भी रेक्स हैं कुछ, जो मेंटेन होकर के वापस जा रहे होंगे।
जब से फेक पनीर के बहुत सारे वीडियोस देखे हैं ना, मुझे 40 रुपए की रबड़ी के ऊपर भी शक होता है। जो लोग आबू रोड से हैं शायद बुरा माने इस बात को, बट सोचने वाली थोड़ी सी बात है। 40 रुपये में रबड़ी, वो भी कुल्हड़ में, सारी कॉस्ट वगैरह आप मिला के देखो तो थोड़ा शक होता है। बाकी आप लोग के क्या विचार हैं, थोड़ा मेरी इस बात में ज़रूर जोड़िएगा। ऑफेंड मत होना, कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट जो मेरे अंदर भावना है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। यू आर लाइक माई फैमिली, तो मैं कुछ शेयर कर सकता हूँ। बाकी गाड़ी यहाँ से खुल चुकी है, नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग चल रही है। अब थोड़ा रेस्ट करेंगे और ओवरटेक वगैरह जब होंगे आपको दिखाते हैं, वरना सीधा मारवाड़ जंक्शन पे मुलाकात करते हैं हम लोग। जीएफसी में एक बूथ से निकली और यहाँ सिग्नल है ग्रीन। कोई ना कोई गाड़ी तो यहाँ सामने से आ ही रही है। भाई लोग जो ज़बरदस्त रफ्तार में गाड़ी पार हुई वो अजमेर पूरी सुपरफास्ट थी। और मैंने और मल्हार भाई ने ये सीक्रेट सीट अपनी खोल ली है यहाँ पे विंडो के पास। ICF कोच की सबसे बेस्ट सीट। तो ये अगर युवा टाइप की गाड़ी होती तो मज़ा ही आ जाता ना। वेदर बहुत सुंदर है, ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा है। राजस्थान का वेदर बहुत अच्छा है, हल्की ठंडी ठंडी हवा। और ये छोटू रात के 10:40 हो रहे हैं और यहाँ हम लोग फालना रेलवे स्टेशन पहुँचे हैं। कोई तो गाड़ी का अराइवल भी हो रहा है वहाँ पे। एक चीज़ अच्छी है राजस्थान में कि समर स्पेशल गाड़ी है, लेकिन पानी खाना सब मिल रहा है क्योंकि गाड़ी बहुत रुक रही है। देखो नीम के पेड़ वगैरह प्लेटफॉर्म पे है ना, तो वही अच्छी बात है, कम से कम छाया बनी रहेगी। बाकी एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, स्वर्ण मंदिर जैनों का एक प्रमुख मंदिर फालना में है। तो भाई हमारे श्यांश भाई भी जैन है, तो हम सब तो मिल के ही रहते हैं, तो कोई दिक्कत होती नहीं है, सब एक दूसरे के मंदिर भी जाते हैं। तो इसलिए जानकारी मेरे पास भी है, तो कभी यहाँ पे आएंगे और एक डेडिकेटेड ब्लॉग बनाएंगे, जैन मंदिर दर्शन के लिए चलेंगे। तो बाकी उस तरफ एक गाड़ी भी आई है, वो देखते हैं वो कौन सी गाड़ी है। खाने पीने की तो कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं होगी, रात में भी स्नैक्स वगैरह मिल जाएंगे। देखते हैं गाड़ी कौन सी है उस तरफ। भाई साहब एक DFC से बूट ट्रेन निकली और यहाँ WAP5 के साथ कोई तो गाड़ी आई है। देखते हैं कौन सी गाड़ी है। हाई राइज पेंटोग्राफ आप देख लो, एकदम ऊंचाई तक यहाँ पे है। जोधपुर बांद्रा दिल्ली से जोधपुर बांद्रा सूर्यनगरी है ना, सूर्यनगर फालना जी पे क्रॉसिंग हो रही है अपनी। क्या फुटओवर ब्रिज का हाइट है भाई, सामान लेके इसमें चढ़ने में ही दिक्कत हो जाए, घुटने में दर्द हो जाएगा। बांद्रा जोधपुर सूर्यनगर एक्सप्रेस। यहाँ पे आप देख लो मीटर गेज की ट्रेन आज भी मारवाड़ से खामली घाट के लिए जो चलती है यहाँ पे खड़ी हुई है। उसके रेक हम लोग मारवाड़ जंक्शन पहुँचे हैं जस्ट अभी। भाई मल्हार
सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ की आवाज़ आ रही है ना, चाय 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 चाय। चाय चाय वो दरवाजे से आवाज़ आ रहा है। हमने ज़बरदस्ती ले लिया, पीने का कोई मन नहीं था, फिर भी चाय लिया कि चलो ठीक है, जग ही रहे हैं, अब रिकॉर्ड करना ही है। भैया ये बताओ राजधानी का क्या लगता है, ओवरटेक होगा यहाँ पे? चाय बहुत अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। चाय अच्छी है, जितना पुकार है तो सबसे अच्छी है। राजस्थान में आए हो? राजस्थान के मारवाड़ रीजन में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ से पाली मारवाड़ लूनी जंक्शन होते हुए आप लोग बढ़ सकते हो जोधपुर के लिए, बाड़मेर के लिए भी। देखो भाई युद्ध की स्थिति चल रही है तो पूरे ही एरिया में गहमा गहमी है। अभी कुछ दिन पहले की बात बताता हूँ, यहाँ स्टेशनों में पूरा अंधेरा कर दिया जाता था। ब्लैकआउट आपने सुना ना कि जब वॉर की स्थिति होती है तो स्टेशनों में ब्लैकआउट करते हैं, तो स्टेशनों में ब्लैकआउट, लाइट वाइट सब बंद चल रही थी, सभी नियमों का पालन चल रहा था। अभी लेकिन युद्ध में थोड़ी सी आप कह सकते हो शांति आई है, इसलिए अभी जब हम यात्रा कर रहे हैं तब स्थिति बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। वरना मारवाड़ रीजन से मैं आपको बता दूं कि जो लाइनें गई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आर्मी के हिसाब से। यहाँ से बाड़मेर, जैसलमेर प्रॉपर कनेक्टिविटी आपको मिल सकती है। अब जैसलमेर जाने के लिए तो जोधपुर से ही जाना पड़ेगा, लेकिन बीकानेर और बाड़मेर के जो बॉर्डर हैं वो आप यहाँ से कवर कर पाओगे। अगर आप यहाँ पे मीटर गेज ट्रेन लेते हो तो खामली घाट तक अभी भी जा सकते हो। अगले महीने मानसून आ रहा है, बढ़िया खामली घाट एंजॉय करना आप लोग, बहुत मज़ा आएगा आपको। बाकी राजधानी एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करने वाली है, अहमदाबाद राजधानी जस्ट पीछे भी चार्ज की है। एक्चुअली में हम लोग का अराइवल 10:40-45 ऐसे कुछ था और अभी हम लोग 11:35 पहुँचे हैं। लगभग 1 घंटे का डिले मेंटेन कर रही है गाड़ी। देखो राजधानी के ओवरटेक के लिए मेन लाइन का सिग्नल जो है यहाँ पे ग्रीन कर दिया गया है, तो राजधानी अभी ओवरटेक करने के लिए आने वाली है। मैं आ गया हूँ एकदम पीछे क्योंकि अहमदाबाद राजधानी आ रही है ओवरटेक करने, और ये रही अपनी गाड़ी लूप पे मारवाड़ जंक्शन पे। क्या मौसम है मारवाड़ रेलवे स्टेशन का, राजस्थान का क्या मौसम है, मज़ा आ गया। मतलब सोने का इसलिए मन नहीं कर रहा क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। ये निकली अहमदाबाद स्वर्ण जयंती राजधानी। यहाँ पे देखो आला हजरत एक्सप्रेस आई थी, आके चली भी गई, हम यहीं पे हैं। हमें डिपार्चर सिग्नल ख्याल मिला है अभी, बस निकल भी गए, पर हमें आके यहाँ पे देखो अच्छा खासा टाइम हो गया। राजधानी ओवरटेक करके भी चली गई। आश्रम वगैरह तो शायद ही करे दिल्ली से पहले, डाउट है। सुबह उठ के अपडेट देते हैं, लेकिन राजकोट वाली गाड़ी नहीं कर पाएगी। राजकोट दिल्ली से वाला सुपर फास्ट, पता नहीं वो कैसे सुपर फास्ट है, उसको स्पेशल से भी ज़्यादा टाइम दिया हुआ है। उसका यहाँ पे शेड्यूल अराइवल ही 11:49 का है, इसलिए स्पेशल उसके आगे चल रही है। ऊपर तक नहीं, ऊपर तक आप मार कोई डर ना पाओ। बाकी अब चलिए सोते हैं, सुबह जहाँ नींद खुलेगी वहाँ देखते हैं क्या होगा आगे का, क्योंकि जैसा भी इसका शेड्यूल है उस हिसाब से तो जयपुर सुबह 4-4:30 बजे आएगा। मुझे लगता नहीं मुझे जगना चाहिए इतना जल्दी, क्योंकि दिल्ली जयपुर रूट तो हम करते ही रहते हैं। बाकी आगे का जो सेक्शन है वो आपको दिखाएंगे, खाने पीने की सुविधा क्या रहती है, सब कुछ जो भी हो सकता है सब आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी सोया जाए, सुबह मुलाकात करते हैं। गुड नाइट। यही वो स्टेशन है जहाँ पे हम लोगों ने लाइफ की पहली ट्रिप की थी, मारवाड़ जंक्शन। अब जब टॉपिक छिड़ी गया तो मैं आपको बताता हूँ। जब लाइफ में फर्स्ट टाइम हम लोग साथ में ट्रिप कर रहे थे, मैं, संदीप भाई, श्रेयांश, शुभम भाई, एजाज भाई, हम लोग थे। तो हम लोग दिल्ली से योगा एक्सप्रेस में ही चले थे, जो कि हरिद्वार से आ रही थी, और 2 ही सीट कंफर्म हो पाई थी, वो भी आरएसी में हुई थी। और श्रेयांश भाई तो हमेशा की तरह लास्ट मिनट प्लान बनाए थे, तो बिना टिकट थे, तो लास्ट मिनट में काउंटर टिकट खरीदा और टीटी सर से बात करने के चक्कर में सीट नहीं मिल पाई। तो
तो RAC वाली सीटों में एक में एजाज भाई और शुभम भाई हो गए, एक में मेरा और संदीप भाई का जुगाड़ था और श्रेयांश भाई भी हो गए। तो भाई ज़्यादा लोग थके ना, इसलिए क्या किया मैंने और श्रेयांश भाई ने, हम लोग दरवाजे के पास ज़मीन पे ही बैठ गए। ऐसी है जो स्पेस होती है स्लीपर के कोच में, यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने पूरी रात काटी। चलिए उससे पहले दिखा दूँ आपको, जोधपुर वाली लाइन हमसे देखो अलग हो गई। यहाँ पे काम नहीं रुकना चाहिए। आप दरवाजे को सेफली कर देते हैं पहले बंद। ठीक है, दोनों दरवाजे कर दिए यहाँ पे बंद। फिर हुआ ये कि अब रात काटनी थी, पूरी रात जागते रहे वहाँ शांत दरवाजे के पास बैठ के गाड़ियों की क्रॉसिंग देख रहे थे। तब ब्लॉग नहीं बना रहे थे इस चीज़ का। तो बैठे बैठे फिर ये हुआ कि जब एकदम क्रॉसिंग, जय हो, जयपुर आया, गांधीनगर पहले आया, वहाँ चाय ली, फिर जयपुर आया, वहाँ चाय ली, फिर यही करते करते सफ़र पूरा करते करते मारवाड़ जंक्शन तक पहुँच गए। यहाँ से जो अपनी ट्रेन चलती है नैरो गेज वाली, सॉरी मीटर गेज वाली, वो जो पूरा मावली तक चलती थी तब। तो यहीं पे फ्रेश अप हुए स्टेशन के वेटिंग हॉल में, सबने कपड़े वपड़े बदले, फिर जोश में एकदम उसमें गए। आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, बहुत पुराना है, 5-6 साल पुराना वीडियो है। उसमें व्लॉग किया, एकदम पूरा भयंकर गर्मी में व्लॉग किया, सिर में रुमाल वगैरह बांध के, मज़ा आया। फिर थक के मावली पहुँचे थे शाम में 6:30-7 बजे। वहाँ से गए उदयपुर में जाके होटल रेस्ट किया। फिर जो सुकून मिला, और वो लाइफ की पहली ट्रिप थी, तो वहाँ से सब में दोस्ती भी बढ़ी प्लस मज़ा भी आया। वो मेमोरेबल ट्रिप थी उदयपुर, इसलिए मैं कभी नहीं भूलता हूँ। उदयपुर बहुत पसंद है, उदयपुर हर बार जाते हैं, हर सेलिब्रेशन के लिए जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, मस्त है सब कुछ। ये कुछ यादें शेयर करना चाहता हूँ। अभी आपको मैं फर्स्ट AC में, 2 AC में, फ्लाइट में, बिजनेस क्लास में, सब जगह ट्रैवल करता देखता हूँ। पर ज़मीन में बैठ के, स्लीपर में, RAC में, तमिलनाडु एक्सप्रेस हो गई, AP एक्सप्रेस हो गई, सब में ट्रैवल किया हुआ है। इनफैक्ट इंदौर भोपाल एक्सप्रेस में भी। तो जिन लोगों ने हमें 2018 में देखा है वो जानते हैं कि भैया ने कैसे ट्रैवल किया है। जो अभी देख रहे हैं वो नया सत्या देख रहे हैं। तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। बाकी आप लोग जर्नी एंजॉय करिए। अभी सोते हैं, सुबह मुलाकात करेंगे। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी लोगों को। हम लोग राजस्थान में ही हैं। गाड़ी हमारी काफ़ी लेट चल रही है, लगभग 2 घंटे लेट चल रही है। सुबह 5 बजे तक जयपुर पहुंची थी, फिर बांदीकुई भी निकली है और अभी अलवर पहुंचने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि अलवर आपको दिखाएं। और यहाँ पर शताब्दी से अपनी क्रॉसिंग होगी, नई दिल्ली दुरई शताब्दी। वो हमें कुछ ही समय में मिलेगी अलवर पहुँचने के पहले ही। वो भी अलवर से निकल चुकी है, क्योंकि कुछ ट्रैक में काम चल रहा है, इसलिए धीरे धीरे ट्रेन अभी आगे की ओर बढ़ रही है। दिल्ली पता नहीं, देखते हैं कब तक पहुंचेगी। राजधानी अब तक पहुंच के यार्ड में भी चली गई होगी, क्योंकि उसका 7:30 का अराइवल टाइम है दिल्ली का। आश्रम एक्सप्रेस भी आगे निकल चुकी है। खाटीपुरा में से उस पर गाड़ी को रोक के 2-4 गाड़ी तो आगे निकाली थी। तब मैं सो रहा था। और यहाँ पे देखो शताब्दी के लिए सिग्नल हो चुका है ग्रीन।
अभी हम लोग के पास दो ही ऑप्शन है, या तो ब्लॉक कर लें या तो खाना ले लें। तो खाना ले लेते हैं थोड़ा। अलवर जंक्शन तो बहुत बार दिखाया, मथुरा की लाइन अपनी जो यहाँ से गई हुई है। भैया भाई खाने पीने के लिए देखो, जब स्पेशल ट्रेन किसी स्टेशन में रुकती है 3 घंटे के साथ है डिले हमारी ट्रेन, देखो कैसे लाइन लगती है एक एक स्टॉल में खाना खाने के लिए, कोई भी खाना की चीज़ लेने के लिए। फिर भी रेलवे इन स्पेशल ट्रेन को इतना लेट करता है। सुबह 5:45 के लगभग टाइम था और अभी हम लोग 8:53 पे पहुंच रहे हैं अलवर जंक्शन पे। ये देखो बात है, जंगलों में 3 घंटे रुकती है गाड़ी और जहाँ रुकना चाहिए वहाँ पे 2 मिनट के अंदर गाड़ी को निकाल देते हैं। दिखाया था मैंने आपको हॉल्ट कितने बजे का था यहाँ पे और कितने बजे यहाँ से निकल रही, देखिए। थोड़ा भी इसको यहाँ पे हॉल्ट दे देते तो लोग चैन सुकून से खा पी लेते। वैसे मैंने जल्दीबाजी में मिल्क केक वगैरह तो ले लिया है, पता नहीं टेस्ट कैसा होगा उसका। अलवर से मथुरा डायरेक्ट ट्रेन आपको मिल जाती है तो वो कोई दिक्कत नहीं होगी, एक रूट गया हुआ है। और दिल्ली रेवाड़ी के लिए भी एक लाइन गई हुई है, हम लोग दिल्ली रेवाड़ी वाली लाइन पर पड़ेंगे। कल आप 09425 अपनी समर स्पेशल ट्रेन अलवर से निकल चुकी है। बाकी चलते हैं, अभी सीट के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है, सुबह 9 बजे से ये हाल है तो आगे आप सोच ही सकते हो क्या होगा। कल से मुझे स्टेशन के प्रोडक्ट्स पे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है। भाई 80 रुपये का है इतना मिल्क केक। अगर दूध से अगर इतना खोया निकाला जाए, मुझे पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है कि 1 लीटर दूध से इतना निकलेगा नहीं। टेस्ट अच्छा आ रहा है। वो ये मथुरा वाली लाइन दी यहाँ पे। टेस्ट तो वाकई अच्छा है। पीछे पेंट्री कार के साइड पेंट्री वाले लोग चढ़े थे तो मैंने पूछा कुछ नाश्ता वगैरह आ रहा है क्या, बोला सब कुछ आ रहा है, देखते हैं चाय पानी आता है कि नहीं। कटलेट और पोहे आज के हैं गाड़ी में। यार कटलेट अच्छी लगी थी, देख। अभी भैया को बोला है अगर वो तो लेके आएंगे। कहाँ से लेके आएंगे, गाड़ी का थोड़ी स्टॉप है, सीधा रेवाड़ी है। पोहा अच्छा लग रहा है काफ़ी। कटलेट भी देखते हैं टेस्ट कैसा है। मतलब भाई कटलेट तो आप ही खा सकते हो। ये लो बटर भी छुआई हुई है कहीं पे। बाकी पोहा मुझे काफ़ी सही लगा इनका, थोड़ा राजस्थानी टच है इसमें। कटलेट देख ही लेते हैं कैसा है। कटलेट उतना ज़्यादा क्रंची तो नहीं लग रहा है। ऑयली और नमक ज़्यादा। ऑयली ज़्यादा है क्या? नमक भी ज़्यादा है। गाँव की आलू की सब्जी लग रही है, वही कटलेट का है। आलू भुजिया जिसमें नमक ज़्यादा है। अब देखो जहाँ कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ कुछ मिला वाली बात है। बाकी तो अगर बात करोगे तो मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा दोनों ही चीज़ें, नॉट वर्थ। अपने साथ स्नैक्स कैरी करो तो दिल्ली तक आराम से काम चलेगा इस गाड़ी में। अभी डिले देखते हैं कितना होता है। रेवाड़ी हम लोग बस पहुँचने वाले हैं, 9:30 हो रहा है। दिल्ली मुझे लगता है 11:30 तक गाड़ी पहुँच जानी चाहिए आज। गाड़ी अपनी अभी देखो रेवाड़ी जंक्शन पहुँच रही है। राजस्थान और हरियाणा की मेजर कनेक्टिविटी यहाँ से है। अगर आपको लोहारू, रिंगस, सादुलपुर कहीं भी जाना है तो आपको यहीं उतरना पड़ेगा। राजस्थान की मेन कनेक्टिविटी के लिए इवन रिंगस वगैरह खाटू श्याम जी दर्शन के लिए भी अगर जाना है तो यहाँ उतरना पड़ेगा। और साथ साथ हरियाणा के भिवानी हो गया, रोहतक, जिंद, इन सभी रूट्स से निकलना है तो भाई यही मेन जंक्शन है। और यहाँ से हम लोग तो वैसे दिल्ली लाइन पे बढ़ने वाले हैं। इंडिया का अगर डीजल लोकोमोटिव का शेड अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो यहीं पर करना है। मुझे एक तत्काल टिकट करना है। टाइम ऑलरेडी 9:56 हो रहा है। ट्रेन का हमारा 7:30 का अराइवल टाइम था, 2.5 घंटे का ऑलरेडी डिले। गर्मी बहुत ज़्यादा, मैं तत्काल करता हूँ, देखते हैं हो पाएगा कि नहीं अभी पहले तो। पता नहीं, देखते हैं वेटिंग कंफर्म होगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, क्या मिलेगा।
क्या लगता है मल्हार भाई क्या होगा? होप्स फॉर द बेस्ट। 10:02 के अंदर तत्काल भर तो दिया था। वेटिंग 9 मिला भाई, वेटिंग तत्काल वेटिंग 9। रेवाड़ी में देखना यहाँ पे पकौड़ी वगैरह सब तो बनी रही है। बाकी मुरादाबाद दिल्ली, दिल्ली मुरादाबाद पैसेंजर जिसका रेक शेयरिंग रेवाड़ी की किसी पैसेंजर से दिया होगा वो यहाँ पे सामने खड़ी हुई है। गर्मी की बात करें तो सुबह 10 बजे इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी भयंकर गर्मी है कि क्या ही तारीफ़ की जाए। बाकी स्टेशन में पकौड़ी वकौड़ी सब पूरे सीज़न मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी के पकौड़े मिलते हैं, समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी। तो कभी भी आप रेवाड़ी रेलवे स्टेशन आ रहे हो भाई ये सब चीज़ आपको मिलेंगी, बट गर्मियों में अवॉइड करना। मैं थोड़ा बस ये रिक्वेस्ट करूँगा, गर्मियों में जितना कम खाना खाओ, ज़्यादा पानी पियो, उतना ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा है। और घर में बालकनी में किसी बाउल में, किसी बर्तन में, छाया में थोड़ा पानी भर के रख दो, उसे कभी कभी बीच बीच में ठंडा भी करते रहो। बाहर जानवर वगैरह रहते हैं, उनके लिए भी कुछ सेवा कर पाओ तो करना। मौसम बहुत ख़राब है, इसमें उनको हमारे प्यार की ज़रूरत है। ये रही रेवाड़ी दिल्ली, दिल्ली बरेली, ऐसे पैसेंजर डिटेल्स लिखी हुई हैं इसमें। यही फिर मुरादाबाद भी जाती है, मतलब समझ रहे हो बहुत ज़्यादा रेक शेयरिंग वाली गाड़ी है। जब हमारा अराइवल हुआ था तो आगे आगे जनशताब्दी एक्सप्रेस जो कि अजमेर दिल्ली चलती है उसको भी निकाला गया था, वो मैंने देखा। WDM 3 लगा हुआ है इसमें, तुलकाबाद शेड का, रेवाड़ी दिल्ली पैसेंजर में। कोई तो पैसेंजर ट्रेन यहाँ पे निकल रही है गुड़गांव से, और हम लोग गुड़गांव पहुँचे हैं 11:10 पे। बहुत भयंकर गर्मी है। 8:20 का अराइवल टाइम था सुबह और 11:10 पे पहुँच रहे हैं, मतलब 2 घंटे 50 मिनट का डिले गुड़गांव पहुँचने में गाड़ी को यहाँ पे हो चुका है। इस गाड़ी को हरिद्वार तक जाना है अभी, और हम उतरेंगे दिल्ली सराय रोहिल्ला। वैसे तो स्टॉप नहीं है, पर 90% ट्रेनें मैंने जो देखी हैं वो रुक ही जाती हैं। तो देखेंगे दिल्ली सराय रोहिल्ला उतर जाएंगे। अगला हॉल्ट इसका दिल्ली कैंट है, फिर पुरानी दिल्ली है। सराय रोहिल्ला बाई चांस नहीं भी रुकती है तो पुरानी दिल्ली उतरेंगे, लेकिन वहाँ जाते जाते बहुत डिले हो जाएगा। लेट्स सी क्या होता है अभी। जस्ट पीछे अजमेर चंडीगढ़ वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। अब इतना नहीं कर सकती रेलवे कि इसको भगा के दिल्ली कैंट से गुड़गांव तरफ दिल्ली तरफ भेज दे। इसको ब्रिजवासन में ही लूप कर दिया गया है, तो ब्रिजवासन में ही होगा ओवरटेक। ये देख लो, चलो देखते हैं कहाँ पे होता है। ओवरटेक करने तो आ रही है वंदे भारत, अब देखते हैं डीले कितना होता है, क्योंकि डीले तो जो है ये बढ़ता ही जाएगा अब समय के साथ। तो ये निकली अजमेर चंडीगढ़ वंदे भारत एक्सप्रेस। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे में आपका स्वागत है। यहाँ पे 12:48 ऑलरेडी हो गए। गाड़ी गुड़गांव कब का आ चुकी थी, 11 बजे से पहले। अभी तक दया बस्ती के पास रोक के रखे हुए जंगलों में, और दया बस्ती में जैसे ही गाड़ी रुकी मैंने दोनों तरफ के दरवाजे बंद कर दिए।
सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे ट्रेन में घुस के मोबाइल बैग सब लेकर जाते हैं, तो सेफ्टी ज़रूरी है भाई। दोनों तरफ के दरवाजे बंद किए, अंदर बैठे, पता नहीं है दिल्ली कब तक पहुँचेगी। अब तो मूड ऑफ हो रहा है। दिव्या की 4 घंटे बाद हावड़ा राजधानी है, सीधा उतर के सीधा नई दिल्ली छोड़ने चलेंगे ना। हिम्मत ही नहीं, अब उतर कब पहुंचाएगी पता नहीं, परेशान हो जाओ। खड़ी हुई है गाड़ी, देखते हैं कब तक डिपार्चर होता है, कब पहुँचती है। बहुत रुला के लेके जा रहे हैं। गाड़ी हमारी दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन पहुँची है। प्लीज़ अगर गाड़ी यहाँ रुक गई तो मैं ज़रूर उतर जाऊँगा। सामने एसी डबल डेकर भी खड़ी है यहाँ पे, देखो मेरे से और ये गाड़ी झेली नहीं जा रही है। ऑलरेडी देख लो यहाँ पे 1 बज रहे हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं झेल पाएंगे इस गाड़ी को। बस यहाँ पे इसका हॉल्ट हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। उम्मीद तो है रुक जानी चाहिए, क्योंकि 90% ट्रेन दिल्ली सराय रोहिल्ला रुक जाती हैं। भैया तो पिकअप ले रही है मल्हार, लग नहीं रहा, पता नहीं। सामने डबल डेकर भी है। वाह यार क्या चमचमा रही डबल डेकर। जयपुर डबल डेकर में यात्रा करने मिलता तो और मज़ा आता। रुक जाए बस। नहीं भाई निकाल दिया, निकाल दिया। पूरे जंगल झाड़ी सब जगह रुकी है गाड़ी। जहाँ नहीं रुकना वहाँ 1.5 घंटे से खड़ी है, और जहाँ रोक देना चाहिए वहाँ पे इसको निकाल रहे हैं तूफान बना के। देखो ये घटिया जो ट्रेन है ना, समर स्पेशल ट्रेन है, इंडियन रेलवे चलाती क्यों है पता नहीं। लोगों को टॉर्चर करने के लिए चलाती है ये गाड़ियाँ। इससे अच्छा राजधानी में आते हैं, राजधानी के जाने का समय हो जाएगा इसके दिल्ली पहुँचते पहुँचते वापस। 7:30 बजे राजधानी पहुँच चुकी है। क्या सोच के इसको निकाल दिया भाई प्लेटफॉर्म से। सब जगह रोक के लेके आए। दया बस्ती में 1 घंटे से खड़ी है, ब्रिजवासन में खड़ी है, उसके पहले खड़ी है, जंगल झाड़ी में खड़ी है, यहाँ पे निकल गई। और यहाँ एक्सेलरेट कर दिया भाई पूरा। ओल्ड दिल्ली उसकी ऐसे कर देगा। 3 बजे जाएगी। अब दिव्या को छोड़ने सीधा नई दिल्ली जाएंगे। नो रेस्ट। ये देखो ना, राजकोट दिल्ली सराय रोहिल्ला ये हमारे आगे आई थी, वापसी के लिए तैयार हो गई भाई। दिल्ली जा रही है। क्या भाई क्या कर रहे हो दिल्ली वालों। जहाँ रोकना चाहिए वहाँ रोकते नहीं। जंगल झाड़ी में खड़ी है घंटों से गाड़ी। गरीब रथ के रेक यार बहुत ही कमाल के थे। अच्छी ट्रेन थी, कंजस्टेड थी थोड़ी, पर कलर बहुत अच्छा था। अभी तो बंद हो गई इंडियन रेलवेज में। वी आर रीचिंग ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन बाई 1:15। इसका जो आगे का रूट रहेगा वो गाज़ियाबाद, फिर वहाँ से मेरठ, फिर रुड़की, और फिर शाम में हरिद्वार 5 बजे तक। और 5 घंटे में तो पहुँच जाएगी। खैर आज 1 घंटे का इसका डिले होगा। बाकी ओवरऑल आपको जर्नी कैसी लगी समर स्पेशल में कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया, ना ही ढंग का खाना पीना मिला। मतलब आज की बात कर रहा हूँ, कल रात में तो हमने ई कैटरिंग से मंगा लिया था तो वो सब बढ़िया ही था। आज कुछ भी ढंग का नहीं था इसका एक्सपीरियंस में। और गाड़ी ने जो डिले किया ना दिन में होने के बाद, पूरा मूड ऑफ हो चुका है इसमें। वापस बैठोगे इसमें? बिल्कुल नहीं, आपको समर स्पेशल में जाने का ही मन नहीं करता। समर स्पेशल वाला प्लान ही हम लोग का चेंज हो रहा है। एक बात है, हम आईसीएफ इतना बैक टू बैक हुआ है ना, अजीब सा हो रहा है ऐसे। अब एलएच भी करना पड़ेगा थोड़ा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। अहमदाबाद से दिल्ली तक की जो जर्नी थी हमारी, होनी तो काफ़ी छोटी चीज़ थी पर काफ़ी लंबी हो गई। और रिव्यू कुछ ऐसा ही था। प्लेटफॉर्म 16 में दिल्ली का अपना अराइवल हो रहा है।
मैं तो अब नहीं जा रहा किसी समय स्पेशल ट्रेन में यार, बहुत दिमाग ख़राब होता है इसमें, समय ज़्यादा बर्बाद होता है। अब जैसे दिव्या की आज ही ट्रेन है 5 बजे, तो सोचिए ना, यहाँ से उतरे हैं अभी 1:20, 2:30 बजे तक होटल पहुँचेंगे, मुँह धोएंगे और फ्रेश अप होकर उसको भेज देंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, जल्दी मिलेंगे नई जर्नी के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों। हमारी गाड़ी को यही लोकोमोटिव लेकर के आया पूरा अहमदाबाद से, वटवा शेड का WAG7, और गाड़ी दिल्ली से निकल रही है 1:30। अभी हम लोग भी एग्जिट कर ही रहे थे तो मैंने सोचा दिखा देता हूँ। इस बीटीआर जाना हो पहाड़गंज भैया ऑटो जाना ऑटो